Assalamu alaikum, grade 7. Hope all of you are fine and you have finished your exercise 4.2. Today we are going to start new exercise, that is 4.3. Okay, in the previous exercise you have learned about the product laws. ठीक है, आप लोगों ने प्रोडक्ट लॉस पढ़े थे, जिसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लॉ क्या होता है. प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव द सेम बेस, ठीक है, मतलब मीन a रेज़ टू पावर m, बेस a है और पावर m है, मल्टीप्लाई बाय द a रेज़ टू पावर n. दोनों की बेस सेम है, इट मीन्स द पावर इज गोइंग टू बी एडेड, राइट. सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉ. सिमिलरली द सेकंड प्रोडक्ट लॉ इज कि अगर एक केस में दोनों की बेस सेम है, दूसरे केस में क्या होता है कि दोनों की पावर सेम है. अब दोनों की बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है कि आप पहले उन्हें प्रोडक्ट लेके एंड देन यू आर गोइंग टू टेक द होल पावर. ठीक, सो दीज टू आर नोन एज द प्रोडक्ट लॉस. I hope these are clear to you. You have applied them in the questions, different questions, and now you are able to solve the questions according to these laws. Right. Now today we are going to start the new laws. Those are called as the quotient law. Quotient का क्या मतलब होता है? Quotient mean आप लोगों ने जब डिवाइड करते हैं तो those laws are known as the quotient law. Again basics वहीं से आएंगी कि if you have the same base am divided by an, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो प्रोडक्ट में दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती थी. क्वोशंट में या डिवीजन में दोनों की बेस सेम होगी तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी. ओके, क्वोशंट लॉ में अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं. एंड सिमिलरली अगर आपके पास डिफरेंट बेसिस दी हुई हैं, ए एम डिवाइडेड बाय बी एम, अब दोनों की बेस सेम है तो अगेन वही लॉ अप्लाई होगा कि आप पहले उन्हें डिवाइड कर लें और होल रेज़ टू पावर m भी लिया जा सकता है. सो आई होप द लॉ इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज लॉज ऑन द क्वेश्चन सो दैट it will be more clear to you. Starting from the first question number 1 of exercise 4.3, that is the simplify. ओके, अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहला पार्ट हमें उन्होंने दिया हुआ है, दैट वाज वेरी सिंपल, दैट यू हैव 2 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपको वहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है दैट बोथ आर हैविंग द सेम बेस. ठीक, जब सेम बेस होगी, दोनों की बेस 2 है, इट मीन्स द पावर इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टिंग. जस्ट अ वन लाइन क्वेश्चन इट इज़. ठीक, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है. अब आप पावर सब्ट्रैक्ट करें 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5. सो 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ योर आंसर, राइट. और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 रेज़ टू पावर 5 का क्या मतलब होता है, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 फॉर 5 टाइम्स. हमने उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. सॉल्व इट. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So this is your answer. I hope the question is clear to you. Similarly, you are going to solve all these question number 1, but before that I just want to solve another question for you, that is the 7th part, right. In the 7th part actually we have the fraction 3 divided by 4 whole raised to power 7 divided by 3 by 4 whole raised to power 2. अगेन अगर आप देख रहे हैं तो ब्रैकेट की वजह से ये पूरी हमारी बेस है, ये पूरी हमारी बेस है. ठीक है, जितना ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है दिस इज़ द बेस. सो आप इसी को यूटिलाइज़ करेंगे. 3 डिवाइड बाई 4 ये आपकी बेस है और पावर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. 7 माइनस 2, सब्ट्रैक्शन, पावर की सब्ट्रैक्शन आप करें. 3 डिवाइड बाई 4. ओके, बी केयरफुल कि ब्रैकेट को आपने रिमूव नहीं करना, क्योंकि रिमूव करेंगे तो उससे आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर कि ब्रैकेट रिमूव करने का मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ 3 की पावर है. अभी पावर जो है वो 3 की भी पावर है एंड 4 की भी पावर है. सो दिस इज़ योर आंसर. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सिमिलरली फ्यू मोर क्वेश्चंस आर गिवन टू यू, यू कैन डू इट ईजीली बाय योरसेल्फ. इसके साथ ही ये तो वो क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमारा फर्स्ट क्वोशंट लॉ यूज़ हो रहा है. ठीक है, कि अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है. लेकिन अगर हमारे पास
बेस डिफरेंट हो, लाइक वी हैव इन 10th part, sorry, in the 9th part. In the 9th part we have 2 raised to power 5 divided by 3 raised to power 5. अब अगर आप देख रहे हैं तो अब इन दोनों की बेस डिफरेंट है लेकिन पावर दोनों की सेम है। तो जब पावर सेम होगी तो इट मीन्स आप उन दोनों को कैसे लिखेंगे, 2 divided by 3 whole raised to power 5. So this is your answer. I hope the questions are clear to you. So you have to complete your question number 1 of exercise 4.3. 12 parts हैं and these are only one line question. ठीक है, no need to solve them. बहुत ज़्यादा उससे एप्लीकेशंस करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें और सॉल्व करते जाएं। और इट्स बेटर टू मेंशन द फार्मूला। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आप मेंशन करो कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करो, AM डिवाइडेड बाय AN इज इक्वल्स टू AM माइनस N। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, अगेन वी विल राइट डाउन इन द ब्रैकेट, AM डिवाइडेड बाय AN इज इक्वल्स टू AM माइनस N। अब यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे डिफरेंट सेकंड फार्मूला क्वेश्चन फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे AM डिवाइडेड बाय BM इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय B होल रेज़्ड टू पावर M. Here I am using the big bracket because we can have the. So I hope the questions are clear to you. Complete your work, students, and all the best for the day.